प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम भारतीय राजनीतिक चिंतन के प्रमुख विचारकों में से एक सर सैयद अहमद खान के जो विचार हैं, उन पर चर्चा करेंगे। सर सैयद अहमद खान का नाम जो भारत के जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों में एक प्रमुख व्यक्तित्व के रूप में सामने आता है। उनका जो मुस्लिम समाज में जो समाज सुधार के लिए जो उनका जो कार्य है, वो काफ़ी प्रसिद्ध है। और उनका जो राजा राम मोहन राय का जो स्थान हिंदू धार्मिक सामाजिक सुधार में है, वही स्थान सर सैयद अहमद खान का मुस्लिम समाज के जो सामाजिक धार्मिक सुधारों में है। हालांकि सर सैयद अहमद खान एक विवादास्पद व्यक्तित्व है, जो मुस्लिम समाज के जो परंपरावादी तत्व है, वे उनकी आलोचना करते हैं, क्योंकि उन्होंने आधुनिकीकरण को अपनाने का समर्थन किया था। और इसी के साथ जो हिंदू समाज के जो हिंदू राष्ट्रवादी तत्व हैं, वे भी उनकी आलोचना करते हैं, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम समाज को भारत के जो स्वतंत्रता आंदोलन है, यानी जो उस समय की जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उससे जुड़ने के प्रति हतोत्साहित किया था, जुड़ने से मना किया था। और उन्होंने खुले तौर पे जो ब्रिटिश सरकार के प्रति अपनी स्वामी भक्ति का इजहार किया था और मुसलमानों को प्रोत्साहित किया था कि वे ब्रिटिश सरकार के प्रति अपनी स्वामी भक्ति प्रदर्शित करें। परंपरागत जो राजनीतिक विचारक की जो परिभाषा है, उसमें जो सर सैयद अहमद खान है, वो फिट नहीं बैठते, क्योंकि वो मुख्य एक राजनीतिक दार्शनिक के स्थान पे एक समाज सुधारक और शिक्षाविद अधिक है। शिक्षा के लिए उन्होंने अधिक कार्य किया है। आइए हम देखते हैं एक आधुनिकीकरण के पुरोधा के रूप में सर सैयद अहमद खान की भूमिका। सैयद अहमद खान ने यह महसूस किया कि उनके समय तत्कालीन समय में मुस्लिम समाज में जो मुस्लिम समाज की जो स्थिति थी, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, वह काफ़ी पतन की स्थिति थी, काफ़ी उसमें ठहराव था। और काफ़ी मुस्लिम समाज इस बात से काफ़ी खिन्न था। अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के लिए मुस्लिम समाज को या मुसलमानों को हम कह सकते हैं कि उत्तरदायी माना था, और इसके लिए जो मुख्य षड्यंत्रकर्ता के रूप में उन्होंने स्वीकार किया था। इसलिए प्रारंभ में 1857 के बाद उन्होंने हिंदुओं के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखना शुरू कर दिया अंग्रेजों ने। सर सैयद अहमद खान ने यह अनुभव किया कि इस ठहराव की या पतन की स्थिति से उबरने का जो एकमात्र रास्ता है, वह है आधुनिक शिक्षा। वे इस बात से पूरी तरह से आश्वस्त थे इस तथ्य के प्रति कि ब्रिटिश एक उभरती हुई ताकत है भारत में, और निकट भविष्य में उनके देश से जाने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए अंग्रेजों का या ब्रिटिशों का विरोध करने में कोई सार नहीं है। और जो मुस्लिम्स हैं, उनके राजनीतिक, शैक्षणिक और धार्मिक हितों की पूर्ति के लिए अंग्रेजों के सहयोग की आवश्यकता है। इसलिए अंग्रेजों का जो है मुस्लिम समाज के प्रति जो धारणा है, उसको बदलने के लिए उन्होंने एक पुस्तक लिखी,
जो 1857 की क्रांति के जो कारणों पे थी, उस पुस्तक का नाम था असबाब ए बगावत हिंद। असबाब ए बगावत हिंद। इस पुस्तक में उन्होंने ये स्पष्ट किया कि 1857 की क्रांति के पीछे मुसलमानों का षड्यंत्र नहीं था। उन्होंने ऐसे अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए जिसमें मुसलमानों ने इस क्रांति का दमन करने में अंग्रेजों की सहायता की थी। सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम समाज में उत्पन्न अनेक जो घिसे पिटे या पुराने जो रूढ़िवादी रीति रिवाज थे, उनका भी उन्होंने आलोचना की अपनी जो पत्रिका थी तहजीबुल अखलाक में। चूंकि उन्होंने परंपराओं का जो कुछ परंपराओं का विरोध किया था, इस कारण से जो मुस्लिम समाज के जो रूढ़िवादी तत्व थे, उन्होंने उनकी आलोचना की थी, सर सैयद अहमद खान की आलोचना की थी। उनका ऐसा विश्वास था, यानी सर सैयद अहमद खान का ऐसा विश्वास था कि इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है, इस्लाम एक ऐसा धर्म है जो वैज्ञानिक दृष्टि को अपनाने के लिए सदैव तैयार रहता है। जीवन में वैज्ञानिक दृष्टि को स्थान देने के लिए एक उपयुक्त धर्म है। इसी को ध्यान में रखते उन्होंने गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी नामक एक संस्था की स्थापना की। उन्होंने वैज्ञानिक जो शोध एवं अनुसंधान है, उसको बढ़ावा देने के लिए एक जर्नल शुरू किया गया उस समय के जो संयुक्त प्रांत के गाजीपुर नामक शहर में, जिसका उस जर्नल का नाम था, जर्नल यानी एक पत्रिका थी, इंडियन इंस्टीट्यूट गजेट। उन्होंने जो मुस्लिम युवाओं को यह संदेश दिया कि उन्हें एक हाथ में विज्ञान की पुस्तक और दूसरे हाथ में कुरान रखनी चाहिए। प्रारंभ में सर सैयद अहमद खान हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थन थे। उन्होंने वे अक्सर कहते थे कि हिंदू और मुसलमान एक सुंदर जो नव विवाहिता की दो आंखों के समान है। वे मुसलमानों को गोमांस खाने के प्रति भी गोमांस न खाने के लिए भी सलाह देते थे, ताकि जो उनके पड़ोसी बहुसंख्यक हिंदू है, उनकी भावनाओं को ठेस न पहुंचे। हालांकि धीरे धीरे उनका जो रवैया है वो काफी परिवर्तित हो गया। इसके प्रमुख कारणों में से एक हिंदी उर्दू भाषा विवाद था। इस विवाद की पृष्ठभूमि इस प्रकार है। अवध जो प्रांत था, उसकी जो राजकीय जो भाषा थी, वह थी फारसी या अरबी लिपि में लिखी गई उर्दू। परंतु ज़्यादा वहाँ के जो हिंदी भाषा के जो समर्थक वर्ग था, जिसमें से ज़्यादातर समर्थक हिंदू धर्म से बिलोंग करते थे और वो वहाँ बहुसंख्या में भी हैं थे, उन्होंने देवनागरी लिपि में हिंदी को राजकीय भाषा बनाने का समर्थन किया। इस घटनाक्रम के जो अनुभव थे, उससे सर सैयद अहमद खान को इस बात का पक्का विश्वास हो गया कि कभी भी हिंदू और मुस्लिम कभी भी किसी विवादास्पद मुद्दे पे आपस में सहमत नहीं हो सकते। मुस्लिम्स हिंदुओं की मांगों को कभी स्वीकार नहीं करेंगे और हिंदू कभी मुसलमानों की मांगों को स्वीकार नहीं करेंगे।
उन्हें ऐसा लगता था कि आने वाले समय में जो इस प्रकार के विवाद है वो बढ़ेंगे और ये धीरे-धीरे इनमें कम होने के स्थान पे ये जो कटुता है बढ़ती जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा जब इन दोनों समुदाय के लोगों का आपस में सह-अस्तित्व या कोएग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं रहेगा। सर सैयद अहमद खान ने ब्रिटिश सत्ता के प्रति मुसलमानों की जो स्वामी भक्ति है उसको अपने एक लेख द लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया में व्यक्त किया है और वो ब्रिटिशर्स का सहयोग और समर्थन प्राप्त करने में काफ़ी हद तक सफल रहे। उन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की जो आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में तब्दील हुआ। हालांकि सर सैयद अहमद खान एक विवादास्पद व्यक्तित्व है। परंतु जो मुस्लिम समुदाय के जो तत्कालीन पिछड़ापन था और उनमें जो कुंठा की भावना थी उसको दूर करने और आधुनिक शिक्षा के प्रचार के लिए उनको सदैव जाना जाता रहेगा।